जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे हर्रम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों का निवारण होता है तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत में हर्रम संकष्टी चतुर्थी की कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की कथा। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान गणेश से प्रसन्न किया कि हे पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा जाता है। अतः उस दिन के व्रत का विधान क्या है, विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तो भगवान गणेश ने पार्वती से कहते हैं कि हे माता, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाली है, अनंत शुभ फल देने वाली है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इस व्रत की पूजा सही वही विधि है जो पहले वर्णित की गई थी, लेकिन इस दिन आहार और पूजन के कुछ विशेष नियम है जिसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी बताए थे कि हे धर्मराज, जब गणेश ने यह व्रत की महिमा सुनाई तब माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे पुत्र, इस व्रत में आहार पूजन और विशेष नियम कैसे होते हैं? कृपया मुझे विस्तार से कहें। गणेश जी बोले, हे माता, इस दिन गुरु द्वारा बताई गई विधि से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें। 12 महीनों में 12 पवित्र नामों की पूजा करनी चाहिए। धूप जी प्रिय, एकदंत, कृष्ण, पिंगल, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हिरम, विकट, वरतुंड, आरुक्त, विघ्नराज और गणधीप, प्रत्येक माह एक एक नाम से पूजन करें। चतुर्थी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें, फिर रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। इसके बाद गणेश जी के एक प्राचीन कथा सुनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। राजा नल, उनकी पत्नी रानी दमयंती अत्यंत रूपवती और सती साध्वी थी, परंतु समय के चक्र में एक दिन राजा नल को श्राप के कारण अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वे अपनी रानी से भी बिछुड़ गए। दुर्भाग्य की अंधी ऐसी चली कि राजा के हाथी घोड़े लूट लिए गए। राजा कुश डाकुओं ने चुरा लिया। शेष भंडार अग्निकांड में जल गया और विश्वासघाती मंत्री उनका साथ छोड़ गए। जुए में भी वे अपना सर्वस्व हार बैठे, अतः राजधानी भी हाथ से निकल गई। इन विपत्तियों से व्याकुल होकर राजा नल वन में चले गए। वहाँ रानी दमयंती भी उनके साथ थी, लेकिन हालत इतने कठिन हो गए कि राजा को किसी नगर में घोड़ों की देखभाल का काम करना पड़ा। रानी किसी अन्य नगर में रहने लगी और राजकुमार भी छोटे मोटे कार्य करने लगे। समय ऐसा आया कि उन्हें भिक्षा मांगकर पेट भरना पड़ा और अनेक रोगों से ग्रस्त होना पड़ा। एक दिन रानी दमयंती वन में भटकते भटकते महर्षि सर्वभग के आश्रम पहुंची। उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, मेरे पति से यह वियोग कब समाप्त होगा? मैं अपना राज्य और सुख वैभव कब वापस पाऊंगी? कृपया मेरी राह दिखाइए। मुनि सर्वभग ने उत्तर दिया, हे रानी, भाद्रपद माह की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशनी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन हर पुरुष और स्त्री को हर्रम गणपति का पूजन करना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को पूरे विधान से करोगी तो 3 माह में तुम्हारा मिलन अपने पति से अवश्य होगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुनि के वचनों पर विश्वास करके रानी दमयंती ने उसी समय यह व्रत आरंभ किया। प्रतिमा नियम पूर्वक गणेश जी का पूजन करती रही और ठीक 3 माह बाद मानो भगवान गणेश ने स्वयं उनके भाग का द्वार खोल दिए। उन्हें अपने पति, पुत्र और राज का पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस बात को जो व्यक्ति और श्रद्धा से करता है
उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, शत्रु समाप्त होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए हे भक्तों, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत अवश्य करें, हैरम गणपति का पूजन करें और अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण होने दें। बोलिए गणपति बप्पा भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की एक और कथा। एक समय की बात है, देवादिदेव भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। स्वर्गलोक में इस शुभ अवसर की तैयारी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रही थी। सभी देवताओं को विवाह का न्योता भेजा गया, परंतु किसी कारणवश श्री गणेश जी का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। विवाह का दिन आया, चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंचने लगे, लेकिन सबकी निगाहें बार बार एक ही चीज ढूंढ रही थी, गणेश जी कहाँ हैं। कई देवगण आपस में कानाफूसी करने लगे, क्या गणेश जी को बुलाया ही नहीं गया या वे स्वयं नहीं आए। अंत यह प्रश्न सीधे भगवान विष्णु से पूछा गया। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हमने उनके माता पिता को निमंत्रण भेज दिया है। यदि गणेश जी के पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते थे, अलग से न्योता देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगी। और फिर उनका भोजन भी तो विशेष होता है, सावा मन मूंग, सावा मन चावल, सावा मन घी और सावा मन लड्डू। दूसरों के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। यह सुनकर एक देवता ने मजाक किया, सुझाव दिया, और गणेश जी भी आ जाएं तो उन्हें द्वारपाल बना देंगे। वैसे ही वे चूहे पर चलते हैं तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह बात सबको अच्छी लगी और भगवान विष्णु ने हामी भर दी। इसी बीच गणेश जी वहाँ पर पहुँचे और उन्हें बड़े प्यार से समझाया गया कि बारात के समय घर की रखवाली करें। गणेश जी ने हर्ष या दातव्य स्वीकार कर लिया। बारात रवाना हुई, तभी आकाश मार्ग से गुजरते नारद जी ने देखा कि गणेश जी द्वार पर विराजमान हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे आप बारात क्यों नहीं गए। गणेश जी ने गर्व से उत्तर दिया, भगवान विष्णु ने अपना निवास मेरी देखरेख में छोड़ दिया, अब मैं यहाँ के राजा हूँ। नारद जी हंसते हुए बोले, हो सकता है उन्होंने आपका केवल द्वारपाल के रूप में बैठा दिया हो। यह सुनते ही गणेश जी का चेहरा उतर गया, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने मेरा अपमान किया। तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए एक योजना बताई, आप निराश मत होइए, अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दीजिए। वे मार्ग में सुरंग खोद देगी, जिससे बारात का रथ और वाहन धरती में धंस जाएंगे। तभी आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी को यह बात भागी। उन्होंने तुरंत अपनी मुश्क सेना को आदेश दिया कि थोड़ी ही देर में मार्ग के कई हिस्सों अंदर से खोखले हो गए। जब बारात उस स्थान में से गुजरी, रथों के पहिए अचानक धरती में धंस गए। लाखों प्रयास के बाद भी पहिए नहीं निकले, बल्कि कई जगह टूट फूट गए। सब असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें। तभी नारद जी ने सत्य बताया, आपने गणेश जी का अपमान किया है, यह संकष्टी का कारण है। उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाएं, तभी यह विपत्ति दूर होगी। महादेव ने तुरंत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को लेकर आए। सभी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, पूजन किया। पूजन के बाद रथ के पहिए आसानी से निकल गए, परंतु अब समस्या यह था कि पहिए टूट चुके थे। उन्हें ठीक कौन करेगा। तभी पास के खेत में काम कर रहे एक खाती बढ़ी को बुलाया गया। खाती ने कार्य का आरंभ करने से पहले मन ही मन गणेश जी का स्मरण कर श्री गणेशाय नमः कहा और आश्चर्य पलक झपकते ही उसने सभी पहियों को ठीक कर दिया। फिर खाती ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हम तो अज्ञानी हैं, फिर भी किसी भी कार्य से पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। आपने गणेश जी को भूलकर यह संकट स्वयं बुलाया है। अब आगे से याद रहे, सबसे पहले गणेश जी की वंदना करो। सभी देवताओं ने एक स्वर्ग में गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष किया। इस प्रकार विवाह मंगलपूर्ण संपन्न हुआ और सब कुशल अपने अपने लोक लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे ही हमारे सभी कार्य सिद्ध करें और हमारे जीवन के सभी संकट को हरें। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। तो प्यारे बहनों, अगर आपने मीनू भक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले रोजाना की वीडियो आप सभी तक तुरंत मिल सके। मिलते हैं